हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सिटीजनशिप डिसीजंस मस्ट बी फेयर, रीजन्ड सेज सुप्रीम कोर्ट। टॉप कोर्ट सेट्स असाइड 27 judgments of Guwahati High Court on foreigners, ask tribunals to adjudicate afresh. Citizenship declaration can't be sustainable if procedure adopted is mechanical. टॉप कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप जो डिक्लेरेशन है ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता अगर जो प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है वो मैकेनिकल है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 27 जजमेंट्स को असाइड किया है और ट्रिब्यूनल्स को कहा है कि वापस से आप इसको अफ्रेश कीजिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेकंड पेज में सीएम अनवील्स रीनेम्ड वुमेन एड स्कीम स्टेट्स एक्सक्लूजन। देखिए, जो यहाँ पे बीजेपी के पॉल प्रॉमिसेस की गई थी उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे वुमेन एड स्कीम को रीनेम किया गया है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा। आप लोगों को मैं बता दूं कि अर्लियर ये क्या था, महिला समृद्धि योजना था। इसको यहाँ पे रीनेम किया गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना से। तो ये इंपॉर्टेंट है और इट विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ अगस्त। यहाँ पे वुमेन्स को बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा कब से? बाय द एंड ऑफ अगस्त से। ओनली वन वुमेन एज बिटवीन 21 to 60 ईयर फ्रॉम ईच फैमिली विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट। हर फैमिली में से सिर्फ एक वुमेन्स को जिनकी एज 21 से 60 के बीच में होंगी उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए सेकंड पैरा में क्लियर कट मेंशन किया गया है, ओनली दोज वुमेन विल बी एलिजिबल who or whose family have been the resident of Delhi for at least 10 year। पिछले 10 साल से या तो आप या तो आपकी फैमिलीज दिल्ली के रेसिडेंट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा, नाइदर द बेनिफिशरीज नॉर हर फादर फैमिली शुड हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सक्लूजन है, मतलब कि अगर उन फैमिलीज में किसी के भी यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो उनको इस बेनिफिट का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा लिख लीजिएगा। तीसरा, विद इन अ फैमिली ओनली द एल्डेस्ट एलिजिबल वुमेन विल क्वालिफाई फॉर द स्कीम एंड ओनली वन वुमेन फ्रॉम ईच फैमिली विल बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्डेस्ट, यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे एल्डेस्ट जो है उनको मिलेगा और मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ एक ही को मिलेगा। ओके, इन एडिशन द फैमिलीज एनुअल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 2.5 लाख्स। ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड एनुअल जो इनकम है फैमिली का वो यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एक्सक्लूजन क्या क्या है मैं आप सभी को बता दूं। पहला तो ये है कि अगर वहाँ पे वुमेन्स को मिल रहा है किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड लाइक पेंशन के तौर पे या फिर अदर किसी भी रेगुलर फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे मिल रहा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा, वुमेन फ्रॉम फैमिलीज ओनिंग अ 4-व्हीलर वुड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। ठीक है, तो जिन वुमेन्स के नाम पे 4-व्हीलर हैं उसको भी एक्सक्लूड किया गया है। होप आप लोगों को ये क्राइटेरिया और जो एक्सक्लूजन है ये समझ में आ गया होगा। ये अगस्त के एंड से स्टार्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके थ्रू वुमेन्स को 2500 रुपीज़ मंथली यहाँ पर दिया जा रहा है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज द राइट पार्ट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है। आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। देखिए, जब इंडिया ने पहली बार 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे इंडिया के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे 2008 में इंडिया और यूएस ने यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया और जो रिस्ट्रिक्शन थे यूरेनियम के इंपोर्ट के ऊपर और बहुत सारे अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर ये यहाँ पे खत्म हुए। ठीक है,
द फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल यूरेनियम हैज एनेबल्ड इंडिया टू ग्रो इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्री इंपोर्ट है वो हमें देखने को मिला नेचुरल यूरेनियम का, जिसकी वजह से इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पे एनेबल करता हुआ देखने को हमें मिला, वो यहाँ पे ग्रो करता हुआ हमें देखने को मिला। नेगोशिएशंस विद मेजर वेस्टर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लायर्स वर स्टार्टेड बट had to be given up as their plants were too far too expensive। ठीक है, उनके जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ठीक है, इसकी वजह से हमें हमारे कुछ अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढना हमने शुरू किया। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया क्या, हमने यहाँ पे अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे थे उस टाइम पे, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे किया कि हम यहाँ पे खुद के जो प्लांट्स हैं वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, टेस्ट किया गया और मैन्युफैक्चर किया गया इंडिया में इन पेशेंट पार्टनरशिप बिटवीन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड इंडियन फर्म्स के बीच में पार्टनरशिप्स के साथ ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुआ। द यूनिट साइज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट वेंट अप फ्रॉम 200 मेगावाट टू 500 मेगावाट। ठीक है, अब जब यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीज़ें होने लगी तो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने लगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है 200 मेगावाट से बढ़ के 500 मेगावाट हो गया। नाउ 700 मेगावाट्स यूनिट हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, 700 मेगावाट्स यूनिट अभी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। 4 यूनिट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अनदर 10 आर बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अनदर 10 यहाँ पे बनाए जाएंगे। इंडिया नाउ मेक द चीपेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $1,700 पर किलोवाट। ठीक है, अभी अगर आप पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये अभी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, $1,700 पर किलोवाट है। साउथ कोरियन आप प्लांट्स देखें तो इससे ज़्यादा है, $2,200 पर किलोवाट है। ठीक है, फ्रेंच का जो है वो और ज़्यादा है, $5,500 पर किलोवाट है। ओके, और यूएस का तो $15,000 पर किलोवाट है। ठीक है, तो इंडिया के पास यहाँ पे पोटेंशियल है कि वर्ल्ड में यहाँ पे वो एक्सपोर्टर बन सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक क्लियर कट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, बस हमें करना क्या है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करना है, जो चीज़ हम करते आ रहे हैं उसको और हमें यहाँ पे बढ़ाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया हैज फर्दर स्ट्रेंथेंड इट्स लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी एज इट्स 500 मेगावाट कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज गेटिंग मोर कमीशन्ड आफ्टर ओवरकमिंग मेनी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को यहाँ पे पीछे करते हुए आप देखेंगे कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे आ रहे हैं। टुडे इंडियाज मेक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विच यूज नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल। आज के डेट में इंडिया यहाँ पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे यूरेनियम एज अ फ्यूल के तौर पे मिलता है। द लाइट वाटर रिएक्टर्स used enriched uranium as fuel and are based on uranium enrichment technology which is more widely used in the world। ठीक है, so it's very important, इसको यहाँ पे लिख लेना है आप सभी को। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी इस जो चीज़, ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहे हैं, इस चीज़ को मेंटेन करना, इस चीज़ को बनाए रखना और इस चीज़ में और आगे हमें एडवांस करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बाई 2047 इंडिया विल डेवलप 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, 2047 तक ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पास 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बोथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की एंगेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, साथ ही साथ जो हम चीज़ें यहाँ पे करते आ रहे हैं उसको और हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम उसको यहाँ पे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें राइट डायरेक्शन में एडवांटेज मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। कैन बायोगैस एड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, क्या बायोगैस इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को एड कर सकता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मैं आप सभी को बता दूं कि जो बायोगैस है इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए हम बहुत ज़्यादा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अभी इजराइल यूएस ईरान वॉर की वजह से ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन फेस कर रहा है। ठीक है, जो सप्लाईज हैं उसमें हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। लगभग हम 85%
ऑफ जो क्रूड ऑयल है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से हम मंगाते हैं। ओके, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हॉल्ट हो जाती हैं जब यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस हमें सप्लाईज में देखने को मिलता है। While the government has diversified its crude oil supplier and around 90% of India's LPG import still transit through the Strait of Hormuz, ठीक है, अब Strait of Hormuz क्लोज है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। Over the year, India has pushed several initiatives to promote alternate fuel like compressed biogas to reduce the dependency on imported fuels, tackle agricultural waste and support rural incomes. But despite ambitious target and policy support, progress has remained limited. देखिए, बहुत सालों से इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसको पुश किया है ताकि हम यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर उसको हम रिड्यूस कर सकें और कंप्रेस्ड बायोगैस को यहाँ पर लेकर आ सके एज अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे। ओके, बट यहाँ पे एम्बिशियस टारगेट्स और पॉलिसी सपोर्ट्स के बावजूद अगर आप देखें तो जो प्रोग्रेस है वो रिमेन लिमिटेड है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायोगैस क्या है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बायोगैस एक मिक्सचर है ऑफ मिथेन का, CO2 का एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स के एनारोबिक डाइजेशन से जो यहाँ पे अदर गैसेस निकलते हैं उनसे यहाँ पे मिलाकर क्या बनता है, बायोगैस बनता है। इसको प्रोसेस किया जाता है एंड कंप्रेस किया जाता है टू द कंप्रेस्ड बायोगैस में। इट्स इज केमिकली आइडेंटिकल टू CNG। ये केमिकली आइडेंटिकल है किसके, CNG के। रिन्यूएबल है, कार्बन न्यूट्रल है एंड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, इसको वेस्ट से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और एज एन एनर्जी सोर्स फॉर कुकिंग। ठीक है, इसको यहाँ पे किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, बायोगैस को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए इंडिया की तरफ से किया जा रहा है ताकि यहाँ पे हम इस चीज़ों को लेकर आ सकें। सेंटर ने यहाँ पे गोवर्धन जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया है टू इंक्रीज CBG क्या है ये जानना जरूरी है, कंप्रेस्ड बायोगैस है। ठीक है, तो CBG का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो इसके लिए सेंटर ने यहाँ पे गोवर्धन स्कीम को भी लॉन्च किया है। गोवर्धन क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अंडर दिस स्कीम आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट्स को देने का यहाँ पे बात किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। लगभग 564 करोड़ रुपये मार्क फॉर द purchase of biogas collection machineries and remaining others were for the allocated of pipelines connection and for the plants। ठीक है, प्लांट्स के लिए जो पाइपलाइन कनेक्शन है उसके लिए यहाँ पे बताया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो ग्राउंड में प्रोग्रेस है वो रिमेन लिमिटेड है। लैक ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग फॉर्मल क्रेडिट एंड हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन स्टॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने, आप देखेंगे इसकी वजह से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो कम्प्लीटली हॉल्ट हो चुका है, रुक चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ कि जो डेवलपमेंट है बायोगैस का, इट हैव बीन अनइवन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अदर कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, आप देखेंगे यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है बायोगैस का, जर्मनी है, अलॉन्ग विथ फ्रांस, डेनमार्क एंड UK। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे अदर कंट्रीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन कंट्रीज से कुछ जो लर्निंग लेसन हैं वो लेने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसा बताया गया है। जो मेज के यहाँ पे प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुए हैं एज पर अदर जो स्टॉक्स हैं उसके कंपेरिजन में जो मेज के प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। आपने देखे होंगे यहाँ पे मेज के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े होंगे बीच में। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्शन ईयर्स हैं इसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे हुआ है, 2.56 से 3.78 टन पर हेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इस सारी चीज़ों की वजह से इस पर जो इम्पैक्ट है वो हमें पड़ता हुआ भी देखने को मिला है। और पल्सेस के जो आउटपुट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। ऑयल सेल्स एंड अदर फ्यूल्स रजिस्टर ओनली एट ग्रोथ मोडेस्ट रेट पे ये इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स के यहाँ पे कुछ जो स्कीम्स है वो ले आने की कोशिश है ताकि यहाँ पे जो बायोगैस है उसको यहाँ पे सही तरीके से प्रोक्योर किया जा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाट इज द इंडियाज ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाईज एग्रीमेंट। देखिए इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसका जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है ये अभी सर्व स्ट्रेस में है ड्यू टू US इजराइल अटैक ऑन ईरान। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स की जरूरत है और अल्टरनेटिव की जरूरत है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया होल्ड करता है मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स, तो इसके साथ हमें पॉलिसी करना होगा। और देखिए इसके जो पॉलिसी
पॉलिसीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग द सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ यूरेनियम टू नॉन एनपीटी मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ को यूरेनियम देता है लाइक यूएस, जापान और साउथ कोरिया, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, फाइनलैंड एंड यूके एंड जर्मनी। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक नॉन सिग्नेटरी मेंबर है एनपीटी का। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एनपीटी का यहाँ पे मेंबर है। तो इंडिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है यूरेनियम की सप्लाईज को लेके। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसको हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑल लद्दाख डिस्ट्रिक्ट टू गेट ऑटोनॉमस हिल काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 न्यू तहसील के यहाँ पे जो क्रिएशन है उसका अनाउंसमेंट किया है। अब यहाँ पे टोटल जो तहसील है वो कितना हो चुका है, 32 हो चुका है। पहले 2 थे लाइक लेह एंड कारगिल, उसके बाद 5 और आए, साम, नुब्रा, चामतांग एंड नासार एंड द्रास, उसके बाद अगेन यहाँ पे 17 और आ गए। ठीक है, तो 17, 5 और 2 ये यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में। ओके, नाउ अभी आज के डेट में देखें तो लद्दाख है उसके पास टोटल 32 काउंसिल्स है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यूजर डाटा एक्सपोज ड्यू टू फ्लॉज इन उमंग पोर्टल। रिसर्चर्स ने कहा कि उमंग पोर्टल में फ्लॉज की वजह से जो यूज़र के डाटाज हैं वो एक्सपोज हुए हैं। यहाँ पे जो आपके आधार नंबर्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं, डिटेल्स ऑफ एलपीजी बुकिंग्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ फ्लॉज देखने को मिला है और जो यहाँ पे नेसेसरी मेजर्स हैं दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। फिक्सेस की बात की जा रही है। ठीक है, इस इशू को जल्द से जल्द फिक्स किया जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सीबीएसई रिसर्चर्स रिलीज फ्रेश सर्कुलर ऑन थर्ड लैंग्वेज असेसमेंट। यहाँ पे देखिए थर्ड लैंग्वेज असेसमेंट के ऊपर सीबीएसई ने यहाँ पे जो फ्रेश सर्कुलर है उसको रिलीज किया है और कहा है कि जो क्लास 10 स्टूडेंट हैं दे शुड क्लियर इंटरनल असेसमेंट इन थर्ड लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड पास फ्रॉम 2027-28। ठीक है, तो यहाँ पे उनको इंटरनल असेसमेंट को पास करना होगा। ओके, तभी जाके वो यहाँ पे पास होंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो स्टूडेंट क्लास 9 में R3 असेसमेंट में फेल हो जाते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा क्लास 10 में, बट क्लास 10 में पढ़ते हुए वो यहाँ पे जो क्लास 9 में R3 असेसमेंट में फेल हुए थे उसका एग्जाम यहाँ पे वो देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें सर्कुलर में नोटिफाई करते हुए कहा है, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस पेज में ट्रेड डेफिसिट जंप्स 4th फोल्ड इन जून ऑन सर्जिंग इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मर्चेंडाइज इंपोर्ट बहुत तरीके से इंक्रीज हुआ है। 4th फोल्ड हमें इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये जो डाटाज हैं ये रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मंडे के दिन, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो हमें पता चलता है गुड्स एंड सर्विसेज में। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज में। यहाँ पर आई थिंक कुछ भी है नहीं, हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ अटैक्स ऑन ईरान एंड यूएस की तरफ से जो अटैक किया गया है उसका यहाँ पे ईरान ने क्या किया है, बैकफायर किया है। ठीक है, होप आप लोगों को आज का ये एडिटोरियल, आज का ये आर्टिकल्स क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग वहाँ से जाके डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।